आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज आपकी जो वीडियो है एमआर प्रैक्टिस सेट है आपका 46 लाए हैं, 46 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो जितने भी अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सारे जो यहाँ से क्वेश्चन जितने हैं सारे आपकी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, आपकी मोस्ट प्रायिकता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को जाके अच्छे से देखिए। पहले आप जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हल करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन गेन कर पाते हैं। जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन रहेगा उतनी अच्छी आपकी मजबूती बनी रहेगी और पेपर में जब आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चन आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि हाँ बस यही क्वेश्चन हमने देखा था। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए, बकवास नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका प्रैक्टिस सेट डेली मिलता है साइंस और मैथ की, फिर उसके बाद जीके का, तो कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखा करिए और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो वैसे आप चले जाइएगा। और सेकंड जो बातें हैं कि अगर चैनल पे आप नए होंगे तो अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपलोड कराता रहूं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है? किस दवा का प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है राइस ड्रोनेट तो राइट आंसर हो जाएगा राइस ड्रोनेट का जो इलाज के लिए ऑस्टियोपोरोसिस नामक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। कहता है डैश कवक का मसल जीवाणु धारण करने वाला या फैलने वाला अंग है? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कुकुरमुत्ता तो राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता कवक का मसल बीजाणु धारण करने वाला फैलने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? वह कौन सा रोग है जो फफूंद से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है त्वचा शोथ तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा शोथ एक ऐसा अंग है जो फफूंद के कारण होता है, जैसे कि खुजली, दाद, ये आप सबके क्या है फफूंद के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? नेल पॉलिश में जो होता है वो क्या मौजूद होता है, उसमें किसकी उपस्थिति होती है? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एसीटोन तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपका एसीटोन नामक केमिकल मिलाया जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O होता है। याद रखिएगा, या तो इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा या तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आम जिंदगी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है? तो आपसे पोटेशियम आयन का सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन वन चुना है के प्लस तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी जो संयोजकता होती है के प्लस होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कतर निम्नलिखित गैसों में किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? कतर किसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जक मतलब सर्वोच्च है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक खासियत और है, कतर की जो राजधानी है याद रखिएगा दोहा है। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइजैक न्यूटन डैश का आविष्कार किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का तो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा पीडीएफ टेढ़ा हो गया है उसके लिए सॉरी। कहता है कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है?
कौन सी बातें असत्य है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है, यह एक सदिश राशि है, तो आपने राइट आंसर चुना है, क्योंकि कार्य जो आपका है ये क्या है, अदिश राशि होती है, ना कि सदिश राशि होती है। और यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होगा, ये राइट आंसर आपका है। कहता है कोई किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। कहता है इसकी इकाई जो है मात्रक जूल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऐसा 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है जो मात्रक से पूछा जाता है, ऐसा ही मात्रक हमेशा, जितने भी मात्रक है रट्टा मार लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जड़ता क्या है आपका, जड़ता क्या है, राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना उसके लिए जड़ता के लिए वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ता का कार्य होता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, कहता है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है, तो ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है हमारे शरीर में, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसीलिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है ग्लाइकोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहता है चुकंदर पौधे का भाग है, मतलब चुकंदर जो आपका है कौन सा भाग है पौधे का। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मुख्य जड़, तो राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर जो आपका होता है मुख्य जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है डैश एक ध्रुवी सहसंयोजी बंध है, मतलब क्या एक सहसंयोजी बंध है, राइट आंसर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है PCl, तो राइट आंसर हो जाएगा PCl होता है आपका फास्फोरस क्लोरीन। नेक्स्ट आपका देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं, 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पाई जाती हैं और सारी गैसें पाई जाती हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, एक और नोटिस है, जो मैंने लमसम 3 बुकों से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया है, तो प्रैक्टिस सेट को जाके अच्छे से पहले देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और जितने प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं उसको भी देखिएगा ध्यान से। कहता है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या होगी। तो पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अब जब ना निकालोगे तो यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 252। चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या मिलेगा, 252 मिलेगा। अब उसके बाद अब आपको निकालना है पी की वैल्यू, तो यहाँ से जब पी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी पी की वैल्यू मिलेगी 525। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से सोल्यूशन करिएगा, इसका अच्छे से हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कहता है यदि x + y = 12 और x × y = 32 है, तो x² + y² का मान क्या होगा। इस सवाल को देखिएगा, x² + y² जब भी पूछे ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर - 2xy, तो x + y 12 का होल स्क्वायर = 144 - 32 दूना 64, इसमें से 64 घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वह कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 99 से पूरी तरह विभाजित, देखिएगा इसका आप क्या करिएगा, विच्छेद कर दीजिएगा, जिसके लास्ट में
9 है, ये तो ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करिएगा, यहाँ से भाग दीजिएगा, ठीक, 99 से। अच्छी तरह जब संख्या विभाजित हो जाएगी तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण 30 अंश और वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो चाप की लंबाई पूछा गया है, इसका एक फार्मूला होता है, L इक्वल टू होता है पाई आर थीटा अपान 180। ये फार्मूला होता है पाई आर। अब 180 यहाँ पे होता है 2 पाई आर, ठीक ना, लेकिन 2 से 360 खत्म हो गया है तो 180 के रूप में हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो आपकी है थीटा की 30 अंश है, तो 30 से आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, या तो 22/7 कर लीजिए। और यहाँ पे बचेगा आर की वैल्यू 24 है तो 24 रख दीजिए। और नीचे भी क्या आपका 6 है, तो 6 चौक की 24 हो गया। और ये तो आपका कटेगा नहीं, तो 22 × 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाया गया और 1 मिलीमीटर की त्रिज्या के तार में खींचा गया। इस तार की लंबाई क्या होगी जबकि पाई इक्वल टू 22/7 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर किसके रूप में चेंज किया जा रहा है, तार के रूप में। तो गोले का जब भी अगर कोई चीज़ पिघला के बनाई जाए ना, तो वहाँ पे आयतन का कंपेयर करिएगा, आयतन इसका आयतन इक्वल टू उसके आयतन के। तो यहाँ पे गोले की आयतन बोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इक्वल टू आपका तार होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिएगा पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर से आर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि त्रिज्याएं यहाँ पे डिफरेंट है। त्रिज्याएं जो आपकी है, रेडियस जो है अलग अलग है। अब यहाँ से देखिएगा अच्छे से, जब भी आप इसको हल करेंगे ना, यहाँ से जो आर आपकी है ये गोले का आर है, और यहाँ से जो आपकी त्रिज्या है ये किसकी है, तार की त्रिज्या है। तो जब आप ये फार्मूला लगाओगे, वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से आपको तार की एच पूछा है, एच का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा, एच का मान मिलेगा। तो एच का मान यदि आपको मिलता है 972 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 972 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4x+3 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3x-5 -4x³ -12x² प्लस 9x-20 का सरलीकरण होगा। इसका आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। पहले मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 16x² प्लस 9 प्लस 24x ब्रैकेट में 3x-5। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस इसमें से घटाओगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 44x³ प्लस 4x² -102x -125। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कॉसेक -150 अंश का मान, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो कॉसेक -150 अंश का मान क्या होगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से जो भी आपकी वैल्यू होगी, तो यहाँ जब भी माइनस होना है तो माइनस पहले आ जाता है। कॉसेक क्या हो जाएगा, 150 अंश। और कॉसेक 150 अंश का मतलब क्या, 180 में से क्या घटाओगे, 30 अंश घटा दोगे। तो कॉसेक में से 130 घटाओगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 के साथ जब भी चेंज होता है तो नो चेंजिंग होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक 30। और कॉसेक 30 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 8% नकद वापसी जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या होगी। तो कल इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, छूट जब भी मिले तो हमने कहा था उसको प्लस में लिखिएगा। अब जहाँ पे यहाँ पे वापसी करता है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। और आपसे मैंने कहा था ये प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, है ना, माइनस 25 का गुणा 8 में, दोनों का गुणा कर दीजिएगा, बट्टे 100 कर दीजिएगा।
ये फार्मूला लगाइएगा। तो 25 में से 8 जाएगा 17, माइनस करिएगा 25 अट्ठे 200, 200 में से 100 से भाग दोगे दो, वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सॉरी, जब भी आंसर है ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू मिलेगी इसके स्थान पे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 31 हो जाएगी। 31 माइनस क्या हो जाएगा? 2। 31 माइनस से 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 31%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो प्रभास द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है? 12 का 1/2। तो 12 के 1/2 क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 दिन लगेगा इसके द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि संतोष द्वारा बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। तो संतोष द्वारा लिया गया काम कितना हो जाएगा? 2/1। तो संतोष द्वारा क्या हो जाएगा? 6 गुड़े 2, वैल्यू कितना? 12 दिन इसकी हो गई, 24 दिन इसका हुआ। अब कहता है दोनों मिलकर यदि काम को करें तो दोनों का लासा 24, 12 और 24, इसका हो जाएगा 1 प्रोबेबिलिटी, इसकी हो जाएगी 2 इफिशियंसी। अब 24 में 3 से भाग दोगे, 2 1 3, तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि x और y ऐसी दो संख्या हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है, यदि तृतीय अनुपात 128 है, x और y का मान क्या होगा? ध्यान समझिएगा। कहता है x और y का माध्य अनुपात जो भी आपका है 16 है ना। अब कहता है तो इसका x और y क्या हो जाएगा? x और y इक्वल टू 256। अब देखिएगा, इधर का वर्ग हुआ 256 हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 256 बट्टे y, है ना। आगे हल करिएगा, जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलने वाला आंसर जो है बहुत लेंथ हो जाएगा। आंसर जो आपको क्या मिलने वाला? ऑप्शन नंबर सी 8 और 32 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रुचि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वे 48 मिनट बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच कितना दूरी थी? तो शुरुआत में जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आपको क्या करना है? दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देना है। और 20 और 25 कितना मिलेगा? 45 हो जाएगा। 45 का गुणा कितने में करना है? 48 मिनट का है ना, तो 48 को घंटा में चेंज करिए। तो घंटा में क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणे क्या होता है? समय होता है। तो चाल गुणे समय इक्वल टू दूरी होती है। फार्मूला लगाइएगा। 15 से काटिए तो 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब 4 से काटिएगा 12 चौके 48, तो 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है मैथ और साइंस का। और नेक्स्ट आपका जो है जीके का शुरू होगा। कहता आंकड़े 29 25 38 22 38 25 38 29 का बहुलक क्या होगा? हमने कहा था जिसकी संख्या ज्यादा वही आपका बहुलक। तो 38 1 2 3 बार, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीके का क्वेश्चन है। जो भी है इस समय जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है अग्रवाल पब्लिकेशन का चल रहा है। पीछे आपने पढ़ा है, पीछे आपको 2 पब्लिकेशन मैंने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था द अचीवमेंट की और दूसरी आपकी करताल पब्लिकेशन की। 2 बुकें आपको पढ़ाई गई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा या तो वीडियोज में जाके देख लीजिएगा, नेबी एमआर के जितने भी वीडियो हैं। कहता है संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर आप पहला क्वेश्चन है जीके का। कहता है संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है विलियम हार्वे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जबकि कहा एडिसन, तो एडिसन को आप जानते हैं बल्ब की खोज की थी। और नेक्स्ट जो आपका है रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी। ठीक। नेक्स्ट आपका है बॉयल्स, जानते हैं जो बॉयल्स होता है, बॉयल्स ने इक्वेशन दिया था
जब पानी को आप उबालते हैं तो बॉयल्स लॉ वहाँ पे फॉलो होता है, तो उन्होंने बॉयल्स का एक इक्वेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो यदि आपने उसके लिए क्या ऑप्शन नंबर डी चुना है, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। बैडमिंटन में आपका क्या है, गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन टेनिस में गेंद का, क्रिकेट में और फुटबॉल में। टेनिस में आपका चीड़ी होती है, मैंने कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा पेपर अच्छे से सॉल्व करिएगा। कहता आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजाद बचपन की ओर। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कैलाश सत्यार्थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आजाद बचपन की ओर के लेखक कैलाश सत्यार्थी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। कहता है मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। आपको मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है केरल, तो राइट आंसर हो जाएगा मत्तनचेरी पैलेस जो आपका है केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ये आपके 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है महाबलीपुरम, आपका जो महाबलीपुरम है स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है रथ, तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहता है किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है कथक, तो राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि कथक कहाँ की नृत्य है, हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बिसेंट स्मिथ, तो राइट आंसर हो जाएगा बिसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। यह बातें उन्होंने अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में चालू की थी, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि कालांकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। देखिएगा, रिजर्व से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो जहां से नाम से ही पता चल जाए है राई आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरल की ऐसी लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ना ही केरल इसमें है, सिर्फ तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कहता है पोर्ट ब्लेयर 2020, एक क्वेश्चन राजधानी से पक्का आएगा, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है पोर्ट ब्लेयर किस राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद, इस समय अमरावती हो गई है। नेक्स्ट आपका बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये क्वेश्चन सारे जितने भी ऑप्शन है सब क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया, जो उन्हें प्राप्त किया गया वो कौन सा पुरस्कार है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पद्म श्री, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म श्री से उनको क्या है, पुरस्कारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मलयालम की शासकीय भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है मलयालम की शासकीय भाषा क्या है, मतलब कहाँ की शासकीय भाषा है। तो जहाँ तक आपको दो ही लैंग्वेज हमने आपसे बताया, मलयालम हो चाहे जो भी हो, केरल तमिलनाडु है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
लेकिन तमिलनाडु में नहीं बोला जाता मलयालम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिवस से भी हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 31 मई, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। और कमेंट में बताइएगा जो हमारी वीडियो 31 मई को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है दूध और इसके उत्पाद, तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 चुना है अलाउद्दीन बहमन शाह, तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह आपकी क्या है जाफर खां, जिसे कहते हैं जाफर खां, बहमनी राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लॉर्ड कैनिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि साभर लवण झील कहाँ स्थित है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साभर लवण झील कहाँ स्थित है। तो जहाँ से बात से ही पता चल जाए लवड़ी झीलें, तो लवड़ी झीलें आपको कहाँ मिल सकती हैं, राजस्थान के क्षेत्र में मिल सकती हैं, बालवी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जो भारत की मरुस्थलीय नदी है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है लूनी नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो आपकी मरुस्थलीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना उसके लिए ब्रह्मपुत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो आपकी है नर नारायण सेतु का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। एक 2019 में एक क्वेश्चन नारा से आया था, तो नारा को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कहता वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है दयानंद सरस्वती, तो राइट आंसर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। टोडरमल आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना अकबर, तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल जो थे आपका अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहता राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन से आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बाणभट्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे, बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। संगमरमर जो आपका है चट्टान की किस श्रेणी में आता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कायांतरित, तो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर चट्टान का जो है कायांतरित श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहता है कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है नेपाल, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का जो आपका क्या है, कहता है कि नेपाल पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध आभास है। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा देश है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने कानून पारित किया कि केवल यहूदियों को देश में आत्मनिर्भरता का अधिकार है और किसी का नहीं। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना इजराइल तो राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी नेवी की प्रिपरेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।